चलिए जी, सब कोई शांति से रहिएगा। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अंग्रेजी। बोले तो इंग्लिश। वैसे जाओ, वैसे घूम के आओ, वैसे यहाँ के बैठ जाओ शांति से, एकदम आराम से बैठिए। मिस आइए आइए, बैठिए बैठिए। सब आप ही का है, बैठिए ना। कोई बोलती रहे, बैठ। ठीक है, बालू ठीक है हाँ? ठीक है, जैसन भगवान दिए हुए ना रखो। देखो, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इंग्लिश पैनोरमा के चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, यानी कि भारतीय फिल्म के साथ क्या गलत हो रहा है, यही हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है? पहले ही खत्म करने दो, काहे कि आज 2 के घंटी है। पहले हमारी एक के शॉर्ट मैच खत्म कर देना। इसको लिखा कौन है? सत्यजीत रे। पहला तो आपको यही इंपॉर्टेंट हो गया, राइटर के नाम। ठीक, 1 नंबर यहाँ सत्यजीत राय भी लिखा जाता है, सत्यजीत रे भी लिखा जाता है, उसमें कंफ्यूजन न होना है। आवाज आओ चैप्टर पर। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। किनका? सत्यजीत रे का, कि आखिर ये थे कौन। सत्यजीत रे born on May 2, 1921 was a well-known film director of India। सत्यजीत रे, जिनका जन्म कब हुआ है? 2 मई 1921 को। ये भारतीय फिल्म के एक जाने माने निर्देशक थे। वेल नोन मतलब जाने माने, डायरेक्टर मतलब निर्देशक। ठीक, तो यहाँ पे ये भारत के एक जाने माने फिल्म निर्देशक थे। ठीक, ही अर्नड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन फॉर हिज टैलेंट इन फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन। और ये जिस तरह से फिल्म बनाते थे, जिस तरह से फिल्मों का निर्देशन करते थे। निर्देशक जानते हो फिल्म में कौन होता है? कभी फिल्म में देखा है एगो व्यक्ति को टीवी के पास बैठा रहता है, माइक लेके बोलता है लाइट कैमरा एक्शन। ठीक, ये जो बोलने वाला था, बोलेगा सीन के बाद कट, कहाँ से कैमरा लेना है, कैसे तुमको एक्ट करना है, किसका क्या इमोशन रहेगा, ये सब जो बताता है ना, वही होता है डायरेक्टर। डायरेक्टर मतलब निर्देश करने वाला, बताने वाला कि आपको कैसे करना है। तो इस मामले में और फिल्म बनाने के मामले में ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना पहचान बने। इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मतलब हो गया अंतर्राष्ट्रीय पहचान। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपना पहचान बनाए। ठीक, बेस्ट नोन फॉर हिज पत्थर, पंचाली, अपराजितो, चारुलता एंड शतरंज के खिलाड़ी। अब इनका जो देखो, एक गायक का, एक शायर का, एक कवि का, एक लेखक का, एक निर्देशक का, कई सारी चीजें आती है। एक कहानीकार कई सारी कहानियां लिखता है, लेकिन उसमें से कोई 2-4 ही हिट होता है जो हर किसी को पता होता है। वैसे ही अब जो हीरो है उसके कई सारी फिल्में हैं, लेकिन सारी की सारी फिल्में हिट नहीं है। कुछ हैं जिसके लिए उनको हमेशा याद किया जाता है। जैसे मान लो, जब भी बात आएगा तुमको प्रभास की, प्रभास के पहचानते हो? साउथ के जो हीरो है, बाहुबली के नाम से यूं जाना जाएगा। बाकी की फिल्में और हैं, लेकिन पहले जो उसके डायरेक्टर हैं SS राजामौली, उनका कई सारा फिल्म है, जेकरा में 2-4 एकदम फेमस है। जेकरा में बाहुबली का 2 पार्ट हो गया, RR हो गया, पुष्पा करना है। ठीक, इसके अलावा तुमको एक मक्खी फिल्म है, सलार करना है, उसका नाम है रे, प्रशांत नील नाम है उसका जो डायरेक्टर है। ठीक, तो अब प्रभास के कह सकते हो कि प्रभास के फिल्म सलार हो गया, बाहुबली हो गया। तो कुछ ऐसी फिल्म है। सनी देओल के बात करो तो कर घायल, घातक, गदर, बॉर्डर, ये सब वो फिल्में हैं जिसके वजह से उसकी पहचान है। तो क्या वो इतना ही फिल्म किया है और फिल्म नहीं है? कई सारी फिल्में, लेकिन कुछ फिल्में जो हैं वो दर्शकों के दिल पे एकदम छाप छोड़ जाता है और उस फिल्म के नाम से ही उसकी पहचान बन जाती है। वैसे ही इनका भी कुछ
क्योंकि ये 1921 में ही जन्मे। इनकी मृत्यु लगभग 1992 में हुआ। 1992 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जन्म बंगाल में ही होता है, मृत्यु भी वहीं बंगाल कलकत्ता के थे तो वहीं पे हो जाता है। ठीक, तो ये जो है तो इनकी भी कुछ डायरेक्शन में फिल्में बनी जो इनकी पहचान है, जो सबसे ज्यादा हिट हुई, जिसके वजह से इनका पहचान बना, जिसमें तुमको ये सब नाम दिया गया है, पत्थर पंचाले, अपराध तो, चारुलता, शतरंज के खिलाड़ी, ये सब कुछ ऐसे फिल्में हैं। ये वो फिल्में हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पे अवार्ड जीता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पुरस्कार इसको मिला है। और कहाँ कहाँ मिला है तो वेनिस और कैंस और बर्लिन जैसे जगहों पे ये इन अवार्डों को प्राप्त किया है, जिससे इनका इंटरनेशनल पहचान बना। जैसे हम लोगों को RR के जो गाना है नाटू नाटू, उसको फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिला। फिल्मी जगत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है ऑस्कर। ठीक, वो पूरे विश्व में फिल्मों को चुना जाता है, उसमें से किसी फिल्म को, किसी गाने को, किसी डायरेक्टर को ऐसे करके किसी सिंगर को मिलता है, किसी एक को पूरे विश्व में से। और उसमें से हम लोगों को चुनाया नाटू नाटू जो गाना है, देखा है RR फिल्म है, तो में ना नाचता है NTR और वो सिनेमा है, वो नाम भुला गए, विजय थालापति, अरे वो नाम में भुला गई यार, रामचरण और जूनियर NTR जो डांस करता है, तो उस गाने पर मिला है ऑस्कर अवार्ड। तो एक इंटरनेशनल पहचान बनी, दुनिया भर में वो फिल्में देखी गई, आखिर ऑस्कर अवार्ड मिला है तो लोग सोचेगा ना काहे मिला, काहे फिल्म ऐसा, तो उस वजह से दुनिया भर में वो फिल्में चली और दुनिया भर के लोगों ने उसको पसंद किया। दंगल फिल्म है, दुनिया भर में चला है, बाहुबली है, KGF, सलार, ये सब अब जो है ये सब दुनिया भर में चल रही है। तो उनके हीरो को, उस फिल्म के हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्शन डायरेक्टर जो भी है, उन सबों को एक नया पहचान मिल रहा है उस फिल्म के वजह से, क्योंकि उतना बेहतरीन फिल्म बनाए हैं। वैसे ही इन्होंने ये सब फिल्मों को डायरेक्ट किया था और इस वजह से इनको एक नया पहचान मिली थी। तो ये उनके, अब इसका मतलब ये नहीं कि इनका फिल्म इतना ही है, ये वो फिल्में हैं जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट था इनके जीवन का, जो एक अलग पहचान दिया इनको। ठीक, अब आगे देखिए, इन आप चिन्ह ही रहा होगा, पहचानी तो ही करवा, ये कौन है, यही है सत्यजीत रे। ठीक, गूगल वगैरह करेगा तो इनके बारे में बढ़िया से और जानकारी तुमको मिल जाएगा। पर्सनल जीवन में जानना है तब विकिपीडिया खोल। अब आगे आइए, अब देखो आगे क्या कहा जा रहा है। रे यूज टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ओन फिल्म। कहा जा रहा है कि रे निर्देशन तो करते ही थे, साथ ही साथ इनके फिल्म के जो गाने होते थे वो ये खुद ही लिखते थे। यानी कि एक संगीतकार के रूप में भी मान लो, एक गीतकार के रूप में भी ये काम करते थे और अपने गानों को, फिल्म के गानों को ये खुद ही लिखते थे। ही वाज आल्सो स्टोरी राइटर, इलस्ट्रेटर एंड बुक डिजाइनर। इसके अलावा ये क्या थे, ये कहानीकार भी थे। इलस्ट्रेटर मतलब होता है चित्रकार, चित्रकारी भी करते थे, या बुक डिजाइनर भी थे, बुक को भी डिजाइन करते थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी conferred on him an honorary doctorate degree, an honor which very few people have received। उसके बाद इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की पढ़ाई की है। हाँ ठीक, तो डॉक्टरेट की पढ़ाई कहाँ से किए, वहीं से इनको डिग्री मिला। और ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करना बहुत कम लोगों को नसीब होता है, क्योंकि ये सब समझो कि विश्व के सबसे बड़े यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे हमारे देश में पहले नालंदा हुआ करता था ना, विक्रमशिला हुआ करता था ना, उस तरह के ये है। तो दुनिया भर के लोग लगे रहते हैं कि इसमें मेरा एडमिशन हो जाए, यहाँ से हमको डिग्री मिल जाए। और वहाँ से मिला कि इनको सत्यजीत रे वहीं से अपना डॉक्टरेट की पढ़ाई की है। ठीक, तो इसलिए भी इनका नाम है। इसके बाद इन द प्रेजेंट एसे टेकन फ्रॉम हिज बुक आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स, ये लाइन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो हम लोग पढ़े हैं व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, वो कहाँ से लिया गया है। तो इनका एक एसे है, एसे मतलब निबंध है, जिसका नाम है आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स, उसी में से इसको लिया गया है।
और यहाँ पे ही एग्जामिन्स द नेचर ऑफ आवर फिल्म्स एंड पॉइंट्स आउट देयर डिफेक्ट्स। और यहाँ पे इस लेख में क्या है, जो हम लोग ये कहानी पढ़ने वाले हैं, जो ये पढ़ेंगे, उसमें होगा ये कि सत्यजीत रे ने जो भारतीय फिल्म है उसके बारे में जानकारी ली, उसको एग्जामिन किए, ठीक, उसके बारे में और बढ़िया से समझे, उसके प्रकृति का जांच किए, और इसमें जो भी डिफेक्ट्स हैं, जो भी हमारे भारतीय फिल्म में जो कमियां हैं, जो खामी है, उसको ये दिखाने का प्रयास किया कि आखिर हमारा भारतीय फिल्म पीछे क्यों है, ये हॉलीवुड के टक्कर में क्यों नहीं है। हॉलीवुड के फिल्मों को, विदेशी फिल्मों को दुनिया भर में देखा जाता है, हमारा फिल्म हमारे ही देश में क्यों रह जाता है, दुनिया भर में क्यों नहीं जाता है, उसका वजह क्या है, तो उसी के बारे में ये लिखे हैं। He is extremely critical of the quality of our films making direction as well as content। और इन्होंने हमारे देश की जो फिल्म है उसकी क्वालिटी, उसका जो फिल्म मेकिंग के जो क्वालिटी है, जो गुण है, गुणवत्ता है, उसके बारे में, यहाँ के डायरेक्शन, निर्देशन के बारे में, और जो कंटेंट, जो कहानी लेकर के आते हैं उसके बारे में यहाँ पे आलोचनात्मक तरीके से लिखा, यानी कि उसमें कमियां निकालते हुए, उसकी बुराई करते हुए लिखे कि कहाँ कहाँ कमी है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, जिसके वजह से हम वो पहचान नहीं बना पा रहे हैं जो होना चाहिए, ताकि दुनिया भर में हमारी फिल्में चले। तो वो कौन कौन सी कमियां हैं, उन्हीं सबको ये हाईलाइट यहाँ पर किया है। क्लियर यहाँ तक? ये था तुम्हारा पूरा इंट्रोडक्शन। अब है कि कहानी क्या है, क्या लिखे हैं ये आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स में, तो वो है यहाँ से। यहाँ से तुम लोगों का कहानी शुरू होता है। देखो कह रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट phenomena of our time has been the development of the cinema from a turn of the century mechanical toy into the century's most potent and versatile art form। कहा जा रहा है कि हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से, यानी जिस टाइम पे सत्यजीत रे हैं उस टाइम पे कई सारी घटनाएं घटी। जिसे वो लड़का जन्म देखते बोला कि सर ये टाइम पक्का हुआ था, हमको पता था कि 1921 में लेनिन के बातें पूछेगा, क्या कि भारत के राष्ट्रवाद नहीं पढ़ा, नहीं लेनिन के नई आर्थिक नीति आया, एक लिंक किया ना। जिस टाइम पे इनका जन्म हो रहा है उसी दौरान हमारे देश में एक चीज और चल रहा था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन गांधी जी चला रहे थे। अगले चैप्टर में इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ 1922 में हुआ था। अब इतिहास में घुसो नहीं, हम बता रहे हैं कि जिसके कारण कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। तो इस तरह के आंदोलन, देश की आजादी, नया सरकार, संविधान और भी कई सारी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग घटनाएं घट रही थी। और उन सारी घटनाओं में एक घटना और घटा, एक और काम हुआ, और वो काम का हुआ कि यहाँ पे सिनेमा के विकास हुआ, सिनेमा की शुरुआत हुई भारत में। 1921 में आ रहा है दमाधर। हाई कब वाली है सबसे पहले फिल्म, और कब वाली है फीचर फिल्म, सब बता रहे हैं। देखो तो ये विकास रहा जो 20वीं सदी के शुरुआत में एक यांत्रिक खिलौने के रूप में शुरू हुआ। 20वीं सदी में जब इसकी शुरुआत हुई थी तब बहुत छोटे स्तर से शुरू हुआ था, तो खिलौने के जैसा था, लेकिन उस सदी के खत्म होते 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 एकदम प्रभावकारी बन गया। 1921 में इनका जन्म हो रहा है, ठीक। कहानी बाद में आता है, आगे तुमको मिलेगा। देखो यहाँ पे एक कहाँ कब आया तुमको, एक आया 1907 में और एक आया 1913 में। पहला बार फिल्म जो बना 1907 में, और आजकल जो हम फिल्म देखते हैं, बताएंगे फीचर फिल्म ये सब का होता है, ये बना 1913 में। यानी इनके जन्म से कुछ साल पहले, 8 साल पहले फीचर फिल्म आया था। उससे अगर देखो तो 21 में हुआ है। ना हाँ, तो वो सब की यहाँ चर्चा नहीं है कि आवाज वाला था, पहला फिल्म कौन बना, वो नहीं है। बस ये बता रहे कि फिल्म कब आया। तो जब आया था तब बिना आवाज वाला था, फिर आवाज वाला फिल्म आया, और इन सभी के दौरान शुरुआत में खिलौने के जैसा था। लेकिन जैसे ही हम लोग आ जाओ धीरे 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 करते हुए 50 के पार करो, एक से एक धाकड़ एक्टर, एक से एक सिंगर, डायरेक्टर, कई सारे लोग हैं। जैसे पुराने में बात करो सिंगर इस सब में, तो किशोर कुमार हैं, लता मंगेशकर है,
आशा भोसले हैं, फिर तुमको रुको ना, उनका नंबर नहीं याद है, मोहम्मद अजीज हैं, फिर एक और है उनका नाम नहीं याद आ रहा है, आर.डी. बर्मन है, कई सारे हुए, कई सारे म्यूजिक डायरेक्टर हुए, कई सारे उस टाइम के हीरो हुए, पुराने पुराने, ठीक। बहुत सारे लोग के तो हम लोग नामों नहीं जानते हैं, कभी राज कपूर के नाम सुनी हो, देवानंद के नाम सुनी हो, दिलीप कुमार के नाम सुना है, दिलीप कुमार का सुना है, इन लोगों का नाम नहीं सुना है, सुनील दत्त के नाम सुना है, संजय दत्त के पापा हैं वो भी फिल्म में हीरो ही थे, ठीक। तो इसे कई सारे एक्टर आए, हीरोइनें आई, जैसे हमने क्या, हम लोग के तरफ तो दादा लोग उतना पढ़े हुए फिल्म नहीं देखे थे, ये तो उस टाइम पे थी बैजंती माला, मधुबाला, कुछ हीरोइनें थी जो उस टाइम पे नामी थी, ठीक। हम लोग के सामने तस्वीर आई तो हम लोग पहचाने भी नहीं। फिर आता है 70 के दशक में ने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, फिर जया प्रदा, कई सारी हीरोइन, हीरो, डायरेक्टर, सिंगर। फिर उसके बाद आएगा 90 के दशक यानी 1990 के टाइम, और इस टाइम पे आएगा कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, अनुराधा पडवाल, सोनू निगम, हीरो में अक्षय कुमार, जहाँ से तुम्हें पहचानना शुरू करेगा, सन्नी देओल, बॉबी देओल, सलमान खान, शाहरुख खान, जो अब सबके पहचानता है। मतलब इस टाइम तक फिल्म यहाँ पे इतना स्पीड में बदला, शुरुआत आता है एकदम मतलब कह रहे हैं कि खिलौने के जैसा था, लेकिन ये आगे आते आते एक महत्वपूर्ण कला बन गया। अब इस क्षेत्र में जाना ही मुश्किल था। जब फिल्मों की शुरुआत हुई थी ना, तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग था हीरोइन के लिए। कोई लड़की इस काम के लिए तैयार नहीं होती थी, क्योंकि इसको अलग तरीके से देखा जाता था, समाज में इसको गलत तरीके से देखा जाता था। एक पुरुष का एक स्त्री को स्पर्श करना, उससे बातचीत करना, शादी से पहले प्यार मोहब्बत, ये सब हमारे संस्कृति में नहीं था, तो लोग नहीं करते थे। यहाँ तक कि वेश्या भी नहीं करना चाहती थी। जो नाच गाना ये सब करती है, वो लोग भी एक जमीनी तौर पर करने के लिए तैयार है, लेकिन कैमरा के सामने करने के लिए वो तैयार नहीं होती थी। तो कई सारे ऐसे एक्टर हुए जिन्होंने खुद ही हीरो और खुद ही हीरोइन का भी रोल प्ले किया, दोनों खुद ही बने, और तब इस फिल्म को आगे बढ़ाया। और आज देखो इसका समय इतना आ गया कि लोग ललक गया है कि हमरा मिल जाता, कन्हू से हम हीरोइन हो जाते। हीरोइन बनने के लिए टिक्की वीडियो पर नाच कर रहे, हीरो बनने के लिए भटक रहे हैं। तो एक दौर था वो। टुडे द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ ए क्रिएटिव एक्सप्रेशन। कहा जा रहा है कि आज सिनेमा को उसी सम्मान के साथ देखा जाता है जैसा कि बाकी कोई भी चीज जो बदला हुआ है, जो रचनात्मक बदला हुए हैं, जिस प्रकार से उसको सम्मान मिलता है, जैसे उसको देखा जाता है, वैसे ही आज इसको भी देखा जाता है। It combines in various measures the functions of poetry, music, painting, drama, architecture and host of other arts major and minor. It also combines the cold logic of science. यहाँ से लाइन इंपॉर्टेंट है, इनमें से दे देता है, बीचों में से पूछता है, एक लाइन कोई हटा देगा, ये हटा देगा, ये हटा देगा, ये हटा देगा, दे देगा। देखो कह रहे हैं कि आज फिल्म ये इतना बढ़ चुका है कि फिल्म की एक खासियत है, ये फिल्म ऐसा होता है जिसमें तुमको कविताएं भी मिल जाएगी, कविता भी उसमें होता है, म्यूजिक भी होता है, पेंटिंग भी किया जाता है, इसमें ड्रामा नाटक भी होता है, इसमें आर्किटेक्चर की भी बात होती है, वास्तुकला की भी बात होती है, या बाकी के जो भी आर्ट्स हैं, बाकी के जो भी कला है, उस सबको कहाँ घुसा दिया जाता है, फिल्म में। यहाँ तक कि फिल्मों में साइंस का भी यूज किया जाता है, इस पे भी फिल्म बनाया जाता है। हम लोग मंगल मिशन देखे हो कभी? मंगल मिशन जो है साइंस पे आधारित है। हाँ, अब देखो अभी कैसा नहीं कि गाना बढ़िया नहीं आ रहा है, अब तुम्हारे पास जितना बुद्धि रहेगा, जो तुम्हारी सोच रहेगी, वही तू बोलेगा, वही तू लिखेगा, वही तू करेगा। सोच पे डिपेंड है। ऐसा थोड़े कि गाना नहीं लिखा रहा है। बाहुबली के गाना सुनो तो कौन सा गाना खराब है? सब सुपर डुपर हिट है, एकदम बेस्टम ऑफ द बेस्ट, ठीक। भोजपुरी में भी बढ़िया बढ़िया गाना है, सीता नहीं मिलेगी कैसे एक राम चाहिए, आई पवन सिंह के फिल्म कहीं गाना है, वही फिल्म में अभद्र गाना भी है, हर तरह की गाना है। भाई तुम कैसे चुनते हो? डालो यूट्यूब पर पूर्वी सॉन्ग, निर्गुण सॉन्ग, देखो भोजपुरी में कितना बढ़िया बढ़िया गाना है।
गाना पवन सिंह के सुनो तुम, लेकिन 2007-8 के पहले वाला गाना सुनो, क्या रस है उस गाने में, कितना मजा है उस गाने में। एक अलग, इसलिए कहा जाता है कि पवन सिंह के भोजपुरी में गायकी का टक्कर कोई नहीं दे सकता है, सही में नहीं दे सकता है, जिस लेवल के ऊपर आवाज है। लेकिन ये भी धारा में बह गए बेचारे, इनका भी आजकल गाना, आजकल के तो भोजपुरी के गाना ऐसा है कि अगर तोरा में थोड़ा सा भी शर्म है तो तू अपन माँ बहन के सामने तो नहीं सुन सकता है, और अगर सुन रहा है मतलब कि तू बेशर्मी के हर हद को पार कर दिए, इस लेवल के गाना निकलता है। ठीक, और आजकल तो मगहिया ट्रेंड भी चल गया है, मगही में भी निकल रे छौड़ा, गे छौड़ी, अलग अलग है। तो हमको क्या करना है? अरे सीधा सा बात है, किसी के ऊपर आलोचनात्मक टिप्पणी करने से अच्छा है ना, आया वहीं पे यूट्यूब पर एगो 3 बार आता है, 3 गो डॉट डॉट वाला, उस पर टिपो, क्लिक करो ऐसे, फिर नीचे का ऐसे खुलेगा, वहां एक जगह लिखा रहता है नॉट इंटरेस्टेड, वहां क्लिक कर दो, आपके पास अइबे नहीं करेगा। आपके पास आ रहा है मतलब चॉइस आप भी कर रहे हैं उसका। और बाकी जो ट्रैक्टर वाला है वो तो पूरा ठेका उठेली है अभद्रता फैलावे के। कल ले आ रहे थे तो भोरे भोरे कहीं कौन गाना वो बजा रहा था, पहले तो हमें पता नहीं चल, लेकिन इतना पता चला कि बजा तो रहा है वो अभद्रे गाना, एकदम 6 बजे सुबह सुबह। अरे सुबह सुबह कम से कम कोई भक्ति गाना बजा ले भाई, फिर भर दिन बजे ही है। दिन के शुरुआत तो बढ़िया सोच के साथ कर, पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआतें कर रहा है, वहीं से पूरे दिन उसके दिमाग में क्या चलेगा। तो अब है उसको बात खत्म करो। तो ये क्या करता है, सब चीज को ऐसा कहा जाता है फिल्मों के बारे में कि फिल्म समाज के आईना होता है, वो वही दिखाता है जो समाज में होते रहता है, चाहे बड़े स्तर पर हो या छोटे स्तर पे हो, तो वो उन्हीं सारी चीजों को दिखाता है। तो इसको कहा जाता है कि फिल्म समाज की आईना है। तो समझो इसकी महत्व कितना है, तुम्हारे समाज को ये दिखाता है। अभी आया एक बढ़िया फिल्म, कोई नहीं देखा होगा, फूले देखा? फूले फिल्म के नाम है, ज्योतिबा राव फूले के ऊपर, जीवनी के ऊपर उनकर पत्नी के जीवनी के ऊपर बना वाले फिल्म। लेकिन वो तो हमने के अच्छा नहीं लगेगा। तूने को फिल्म दिखाए थे वो, तू नहीं था उस टाइम में, लड्डू कोची ना माथोले को आकर, हाँ गुठली वाला, गुठली कितना बढ़िया फिल्म बनाया गया है, लेकिन उनके फिल्म को देखेगा ही नहीं कोई। हम लोगों को तो सलमान खान, शाहरुख खान, प्रभास, यश के फिल्म चाहिए, रजनीकांत की फिल्म चाहिए। हाँ एगो देखो पृथ्वीराज कुमार के फिल्म है गॉट, द गॉट मैन, एगो विजय थलापति के गॉट, वो अलग है। एगो पृथ्वीराज सुकुमारन के फिल्म है द गॉट मैन, वो फिल्म आंख में आंसू लाने वाला है। उस फिल्म को बनने में 14 साल लग गया। 14 साल लगा वो फिल्म बनाने में। राजस्थान में नहीं, सऊदी अरब में फंस जाता है, जाता है यहाँ से कमाया, वहां फंस जाता है बेचारा। कैसे वो यहाँ आता है उसका कहानी है। और जो कोई भी व्यक्ति अपन घर से बाहर रहता है ना, अगर वो फिल्म को देखे ना तो रो देगा, जो कष्ट सहता है। तो है ऐसा नहीं कि फिल्में नहीं बन रही है, बन रही है। हमने के बहुत पहले एक फिल्म आया था मदर इंडिया, और उस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला था, क्योंकि उस फिल्म के अंत में जानते हो क्या होता है, माँ अपने बेटे को ही गोली मार देती है। और इस बात है कि एक माँ अपने बेटे को कैसे मार सकती है, और इसलिए कि उसका बेटा बिगड़ेल एगो रहता है, इसलिए उसको गोली मार देती। एगो हीरो हुआ करते थे राजकुमार, तो डायलॉग अलग लेवल के, जाने हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, उनका लेवल अलग है, कोई बात ना कर सकता। पता ना लगा कि उनका डायलॉग कौन लिखता था। आज अब उनका हाई लेवल का डायलॉग है, जितना भी उनका डायलॉग है सब हाई लेवल के, एकदम एटीट्यूड से भरा। और मरे पता है क्या चीज से? कैंसर से। कैंसर से जब मरे ना तो कहे थे कि राजकुमार को ऐसा बीमारी नहीं मार सकता है, कोई खतरनाक बीमारी चाहिए। और कैंसर उस टाइम के लिए नया खतरनाक बीमारी था। हुए हैं एक से एक। आज धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन नाम है, ठीक। अब खैर धर्मेंद्र तो अब बोलते हैं तो उनका आवाज भी लड़खड़ा जाता है, बूढ़े हो चुके हैं। अमिताभ बच्चन कुछ चल रहे हैं, रजनीकांत बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनमें दम है कि अगर वो फिल्म निकाले तो 100 करोड़ पार कर देंगे।
इतना उनको मानने वाला लोग है और इतना बेहतरीन वो एक्टिंग करते हैं, स्क्रिप्ट उनका इतना बढ़िया होता है कि तू कहानी से जुड़ जाएगा, दिखने में मजा आएगा। रजनीकांत के चेहरा देखते ही लोग फिल्म डाउनलोड करता है, पढ़ता नहीं कि कहानी में क्या है, सिनेमा हॉल में टिकट कटवाता है सीधे। कि कुछ ऐसे एक्टर हैं जिनको एक्सपीरियंस, उनको पता है। नानी के फिल्म आया है, नानी के पहचानते हो, नानी के फिल्म आया है, मत देखो कहानी का है, रिव्यू का है, टिकट लो सिनेमा हॉल में जाओ, कहानी खराब चुन ही नहीं सकता है। इतना ना उसको एक्सपीरियंस उस बारे में कि उसका फिल्म में फ्लॉप होने करता है। महेश बाबू का रिकॉर्ड है, आज तक एक फिल्म भी फ्लॉप नहीं हुआ है, सब हिट है, सुपर हिट है, फ्लॉप होवे नहीं किया है। तो यहाँ पे फिल्में जो हैं वो हर चीज को अपने में समेट के रखता है। तुम देखो तो इस फिल्म में पुलिस, वकील, पढ़ाई, प्रोफेसर, कौन सा ऐसा समाज हमने की चीज है जो फिल्म में नहीं दिखाया गया है। एक फिल्म में सब चीज नहीं दिखाया जाता है, लेकिन अलग अलग फिल्मों में अलग अलग चीजों को दिखाया गया है, हर चीज को दिखाया जाता है। तो वो है फिल्में, वो है सिनेमा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे देश में जो पहला फिल्म आया था वो भी बहुत सरप्राइजिंग था। पहला फिल्म जो हम लोगों को आया वो आया 1907 में, लेकिन ये एक शॉर्ट फिल्म था, छोटा सा, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, आधा घंटे का हो। तो ये आया कब तुमको, लघु फिल्म यानी शॉर्ट फिल्म कब आया था तुमको, तो ये आया 1907 में, 1907 में। और उसके बाद फीचर फिल्म आया 1913 में। फीचर फिल्म मतलब होता है लंबा फिल्म, जो हम लोग 2 घंटे 2.5 घंटे के फिल्म देखते हैं ना, तो 1 घंटे से ऊपर वाले फिल्म को फीचर फिल्म कहा जाता है। तो शुरू में शॉर्ट फिल्म आया था, उसके बाद 1913 में आया तुमको एक फीचर फिल्म यानी लंबे ड्यूरेशन वाला, 2-2.5 घंटे वाला। और उसके बाद यहाँ पे देखो तो 20वीं शताब्दी में तो ये आज एक बड़ा व्यापार बन गया है। 21वीं शताब्दी में तो और हजारों करोड़ में व्यापार कर रहा है ये, 500-1000 करोड़ तो लोग लगा देता है फिल्म में यूं ही, 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ लगाने से अब प्रोड्यूसर पीछे नहीं हटता है, लगा देता है फिल्म पे, और वो फिल्म 1000 के आंकड़ा पार करता है, तो अच्छा खासा बिजनेस भी आज कर रहा है। ठीक, इट इज इजी टू टेल द वर्ल्ड दैट फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज क्वांटिटेटिवली सेकेंड ओनली टू हॉलीवुड। ऐसा कहा जाता है, ये कहना आसान है कि हॉलीवुड के बाद दूसरे नंबर पर अगर कहीं फिल्म बनता है संख्या के रूप में, क्वालिटी के रूप में नहीं, संख्या के रूप में दूसरे नंबर पे अगर कहीं फिल्म बनता है तो वो है हमारा भारतीय फिल्म, यानी हॉलीवुड में बनता है, उसके बाद सबसे ज्यादा फिल्म भारत में बनता है। लेकिन आज के टाइम पे बात करो तो हमको तो लगता है कि भारत में सबसे ज्यादा बनता है। जो अमेरिकन फिल्म है ना उसको हॉलीवुड कहा जाता है, भारतीय फिल्म को। इधर वाले हम भोजपुरी फिल्म कर ले तो बोले थे भोजीवुड, उधर दक्षिण भारत में अलग अलग आता है, लॉलीवुड, टॉलीवुड, ऐसे करके नाम आता है। आज के अगर भारत की बात करो, हमको लगता है कि विश्व में सबसे ज्यादा फिल्म तो भारत में बनता होगा, क्योंकि एक पैन इंडिया लेवल के तो बन ही रहा है, यानी पूरे भारत के लेवल पे जो फिल्म देखा जाता है विदेशों में देखा जाता है। इसके बाद हर स्टेट में अपना एक फिल्म बनता है, जैसे हम लोग के बिहार में भोजपुरी, यूपी में भोजपुरी, झारखंडी सब में है, पश्चिम बंगाल में बंगाली फिल्म, पंजाब में पंजाबी फिल्म, गुजरात में गुजराती फिल्म, राजस्थान में राजस्थानी फिल्म, रोज 10 गो फिल्म आ रहा है। तो इतने सारे फिल्में बन रही है आजकल। तो ये जो लेखक लिखे हैं तो ये तो बहुत पहले कहानी लिखे हैं, तो उस दौरान यहाँ पे हॉलीवुड के बाद दूसरे नंबर पर संख्या के रूप में कहाँ की फिल्में आती थी, भारत की। लेकिन करें फॉर दैट इज अ स्टेटिकल फैक्ट, लेकिन ये एक आंकड़ा है, आंकड़ा वाली बात है। बट कैन द सेम बी सेड ऑफ इट्स क्वालिटी। अब सवाल कर रहे हैं कि ठीक है फिल्म बनाने पर तो दूसरे नंबर पर हम लोग हैं, लेकिन एक सवाल है क्या हम लोग क्वालिटी के मामले में भी हैं? फिल्मों में जो क्वालिटी होना चाहिए, जो गुण होना चाहिए, उस मामले में हैं? ले ही गधावा 180 या 200 2420 50 कुछ ही तो आता है, 4K में ऊपर जा रहा है। अरे गधा वो नहीं कर रहे हैं, तो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ, तो हमारे 1080 पर यहाँ पे वीडियो को अपलोड करेंगे तो हमारा वीडियो की क्वालिटी अच्छा हो गया। क्वालिटी के मतलब है पीछे के कंटेंट, कहानी जो हम यहाँ तुमको बता रहे हैं वो कैसे दर्शक के सामने जा रहा है। बताओ बाहुबली जो फिल्म है, क्या वैसा फिल्म आज तक नहीं बना है? बाहुबली फिल्म का मेन थीम क्या है? बाप के मारा बेटा बदला लिया, यही है ना।
पहला बाहुबली को मारा भलाल देव, तो दूसरा का बाहुबली उसका बदला लिया। पहला का लड़ाई कहला वो में बापे के लेके है, बैठना था उसको गद्दी पर, तब बैठ गया एक ये गद्दी पर जिसको हथवाई से टेढ़ा रहता है, उसको गद्दी पर बैठना था, अब बैठ गया था उसका छोटा भाई जो पहिलका बाहुबली है ओकर बाप, तो वो लगे भलाल देव आ बाहुबली पहिलका में लड़ाई होता है। फिर बाहुबली के बेटा बाहुबली दूसरा का जो अपने बाप के बदला, क्या ऐसा फिल्म नहीं बना है, बाप के बदला ले वाला फिल्म नहीं बना है। लेकिन उसी कहानी को देखो डायरेक्टर ने किस प्रकार से प्रस्तुत किया कि हर व्यक्ति उससे जुड़ गया। कहानी वही है लेकिन वो कहानी को इस प्रकार से दिखाया, वो क्वालिटी की बात हो रही है, ना कि एचडी में दिखा रहा है कि 3GP में कि 4K में कि 140 पर देख रहे हैं कि 200 कितना होता है 144 ना 240 720, इस क्वालिटी की बात नहीं हो रही है। तुमको एकदम बकवास से बकवास रद्दी फिल्म दे दे एकदम HD क्वालिटी में एकदम 4K साइज पर, तो तू देख लेगा। जब तक तो वो कहानी तुरा मजा ना आएगा। यहाँ हम अभी देखा है वो फिल्म, माथा खराब हो जाएगा, दिखा दे फूले का कौची दिखा रहा है, समझे में ना आएगा, एकदम 4K कर देंगे। लेकिन वही अभी सलार मूवी लगा दे आउ 720 पर है कि हाँ काटा काटी हुई थे चले दा, है ना बात। यहाँ बात हो रही है क्वालिटी, मतलब फिल्म के पीछे कंटेंट की, डायरेक्शन की, किस प्रकार से आप किए हैं, एक्टिंग की कैसा एक्टिंग किए, उसमें गानों की कैसा गाना आप डाले हैं, ये सारी चीजों की यहाँ पे बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि क्या क्वालिटी में हम ये कह सकते हैं वाई आर आवर फिल्म्स नॉट शोन अब्रोड, कि हमारी फिल्में विदेशों में क्यों नहीं दिखाया जाता है। इज इट स्लोली बिकॉज इंडिया ऑफर्स अ पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ओन प्रोडक्ट, तो ऐसा इसलिए है, इसका कारण ये है कि भारत की जो फिल्में बनती है वो सिर्फ भारत को ही नज़र में रख के बनाया जाता है, इसका प्रोडक्शन जो होता है वो भारत भर में ही रह जाता है, ऐसा कुछ कहानी नहीं रहता है, उसकी क्वालिटी नहीं रहता है कि विदेश के लोग इससे जुड़ पाए, इस वजह से। और आर वी जस्ट प्लेन असेम्ड फॉर आवर फिल्म, और करें कि क्या इसी वजह से हमारी फिल्में नहीं चल पाती है कि हम लोग जो फिल्म बनाते हैं वो सिर्फ भारत भर में ही रह जाते हैं, उसी के दृष्टि से बनाते हैं। और आगे कि ये चीज हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हम यहाँ पे शर्मिंदा इस बात को लेकर के कि हमारी फिल्में अपने ही देश में रह जाती है, विदेशों में नहीं चल पाती है। आगे आइए, आज चैप्टर बड़का है, वाइक के शॉर्ट में खत्म करना है, तनी सुन चल जा रहे हैं हम बाहर, कितना टाइम है 15 मिनट है, 10 मिनट अब हम खा जाएंगे, हो जाएगा काम। To anyone familiar with the relative standards of the best foreign and Indian films, the answer must come easily। कहा जा रहा है कि जब भी कोई विदेशी और भारतीय श्रेष्ठ फिल्मों की तुलनात्मक करेगा, यानी तुलना करेगा, अगर उससे वो परिचित है, यानी वो विदेशी फिल्मों के भी देखा है और भारतीय फिल्मों के भी देखा है, तो आसानी से तुलना कर देगा और तुलना करना उसके लिए आसान हो जाएगा और उसको आसानी से इस प्रश्न का जवाब भी मिल जाएगा कि आखिर भारतीय फिल्म विदेशों में क्यों नहीं देखा जाता है, वहां पे क्यों नहीं चलता है। लेट अस फेस द ट्रूथ, चलिए अब हम लोग सच्चाई के सामना करते हैं। अब बताएंगे कि आखिर भारतीय फिल्म विदेशों में क्यों नहीं चलता है, वो करवा सच अब लोगों को बताने वाले हैं। देयर हैज येट बीन नो इंडियन फिल्म विच could be acclaimed on all counts, कहा जा रहा है कि भारतीय फिल्म ऐसी नहीं बनी है जिसे हर दृष्टिकोण से सराहा जा सके, यानी हर जगह से वो ठीक लगे, म्यूजिक में भी परफेक्ट हो, एक्टिंग में परफेक्ट हो, या कहानी वगैरह जो भी है, डायरेक्शन है, हर चीज परफेक्ट हो, ऐसा फिल्में नहीं बना है। इनके टाइम की बात हो रही है, आज की बात नहीं हो रही है। उस टाइम पे ऐसा नहीं कि एक को फिल्म नहीं बना है, कुछ फिल्में बनी है, ये खुद नाम लेंगे भी कि ये सब फिल्में जो सराहनीय हैं, जिसकी सराहना होनी चाहिए, जो हर चीज में बेस्ट है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई फिल्में नहीं बन रहा है जेकरा हर तरह से सही ठहराया जाए। अब जैसे तुम लोगों को कहा जाए कि KGF है और सलार जैसा मूवी, पुष्पा जैसा मूवी पसंद तो लोगों को खूब है, लेकिन पता है असल में वो फिल्म समाज को बर्बाद करने वाला है। सिर्फ मनोरंजन के लिए देख रहे हो तो ठीक है, तुम KGF फिल्म में देखो, जानबूझ के उसमें बच्चों को लिया गया है और उसको रॉकी का फैन बताया गया है। फिल्म में रॉकी भाई करता है, विलेन बनता है। सोचो अब 10-12 साल के बच्चा जब उस फिल्म को देखेगा तो उसके ऊपर उस फिल्म का क्या प्रभाव पड़ेगा,
उसके दिमाग में क्या बनने का इच्छा जगेगा। पुष्पा देखो क्या दिखा रहा है, स्मगलिंग। सलार मूवी में क्या चल रहा है, वही दोस्ती लागी मार काट। अब जब उस फिल्म को हम देखेंगे तो हमारे दिमाग में उस टाइम पे क्या चलते रहेगा, और धीरे धीरे हम हैवान हो जाएंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। दिखने के लिए ठीक है, खूब अच्छा बिजनेस भी किया है, लेकिन अगर बात करो उसकी क्वालिटी के, तो वो क्वालिटी समाज को बर्बाद करने वाला है, समाज को बर्बाद कर देगा। अगर सभी लोग उसी सोच के हो जाए तो सोचे इस समाज के क्या होगा। हर दूसरा व्यक्ति कहेगा कि हम ही रॉकी है, CEO ऑफ इंडिया। अब पड़ेगा ये झापर 3 दिन हॉस्पिटल में, फिल्म है, यहाँ रियलिटी है, चल रहा है। तो कई सारे ऐसे फिल्में हैं जो है एकदम मतलब कि समाज को बर्बाद करने वाला, लेकिन फिल्म सुपर डुपर हिट है। ऐसी में फिल्म है एक, तुमको रीमेक पर रीमेक बना है, कबीर है। असल में वो अर्जुन रेड्डी नाम से फिल्म है, लड़कों का जीवन बर्बाद करने वाला, लड़कियों का पारिवारिक जीवन उसका बर्बाद कर देगा, वैसा फिल्म। एक और कौन था, भुला हूँ गए इतने देर में। कुछ ऐसे फिल्में हैं जो बर्बाद करेगा वो। हाँ, ये एनिमल देखने को तो खूब कमाया पैसा, लेकिन घटिया फिल्म, तो अपने परिवार के साथ उसको नहीं देख सकते और नहीं देख सकता। तो इस तरह की भी फिल्में बन रही है। और ठूले जैसा भी फिल्म बन रहा है। तुमको ये कौन आया था, छावा जैसा भी फिल्म बन रहा है, लेकिन छावा में कुछ इतिहास के साथ छेड़छाड़ है, लेकिन ठीक हमारे इतिहास की जानकारी मिला। तो कुछ हैं फिल्में जो अलग लेवल की बड़ी, और कुछ ऐसे भी है जो देखने लायक नहीं है। आपको चुनाव करना है तो देखिए, तो यहाँ पे ऐसा फिल्में नहीं बना है जिसको हर तरह से हम सराहे हैं। आगे वो कह रहे हैं कि वेयर अदर कंट्रीज हैव अचीव्ड वी हैव ओनली अटेम्प्ट एंड दैट टू नॉट ऑलवेज विद ऑनेस्टी, कि जहाँ सभी लोगों ने अपना यहाँ पे उपलब्धियां हासिल की है, अपने फिल्म को लेकर के एक पहचान बनाई है, वहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रयास किए हैं ये पहचान उपलब्धियां लेने के लिए। और वो भी प्रयास जो किए हैं वो पूरे ईमानदारी से नहीं किए हैं। ईमानदारी से कैसे नहीं किए वो आगे बताएंगे। हम लोग हमेशा फिल्मों में चोरी करते हैं, अपना तो क्रिएटिविटी है नहीं तो कर लेते हैं हम लोग चोरी। चोरी क्या करते हैं देखो यहाँ बता रहे हैं आगे, अभी पता थोड़े चलेगा तू लोग। बॉलीवुड वाला का तो छोड़ दो, रीमेक बनाने के अलावा आजकल तो उसको कुछ आ नहीं रहा है। जो फिल्म साउथ में हिट हो जाएगा उसको बॉलीवुड में बनाया जाएगा, इसलिए बॉलीवुड का अब रेंज गिर रहा है, साउथ फिल्मों का उठ रहा है। शुरुआत से ही रीमेक चलते रहा है, हॉलीवुड फिल्मों का कॉपी किया जाता है, उसके एक्शन को, उसके गाने को, म्यूजिक को, हर चीज को, और इसी वजह से वो पहचान नहीं मिल पाता है। हम यहाँ पे तुमको कोई बात बताएं, अब पता चले कि वो बात किसी ने पहले बोल चुका है, वही हम तुमको बता रहे हैं, तो तुमको हमारे प्रति वो जो सम्मान है वो बढ़ेगा कि घटेगा? ये कि कॉपी पेस्ट हवा वो वाला बताओ, यहाँ बोल दे हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम किसी का पढ़ाया हुआ फोटो कॉपी एकदम यहाँ लिख दे, बोल दे, या मान लो मैथ वाले सर पढ़ाने हैं, किसी का पढ़ाया हुआ एकदम फोटो कॉपी छाप दे, तो तुमको उस सर को लेकर के क्या आएगा मन में, ये इनका आता नहीं है, ये छापना जानते हैं, यही ना लगेगा। ठीक, तो उस प्रकार की चीजें होती है। तो ये हमारी फिल्मों में शुरू से चलते आ रहा है। नो डाउट दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फंक्शन। कहा जा रहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है, एकदम निसंदेह की बात है कि इस अपरिपक्वता के कारण कई कारक हो सकते हैं। क्यों हम लोग बेस्ट फिल्म नहीं बना रहे हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। क्या है? The producer will tell you about that mysterious entity, the mass which goes in for this sort of things. The technician will blame the tools and the director will have much to say about the wonderful things he had in mind but could not achieve because of the condition. देखो, जब बात करोगे, सवाल करोगे फिल्म निर्माताओं से कि आखिर उस लेवल की फिल्म हमारे यहाँ क्यों नहीं बन रही है, तो वो लोग अपने अपने आधार पे एक्सक्यूजेस देंगे। कोई कहेगा, जो निर्माता है, जो प्रोड्यूसर है, वो कहेगा कि देखिए हमारे पास उतना ऑडियंस नहीं है, हम इतना पैसा खर्च करके काहे बनाएं जब हमको उतना लागतें नहीं, मुनाफे नहीं हो पाएगा। प्रोड्यूसर पैसा लगाता है, डायरेक्टर निर्देशन करवाता है, पूरा पैसा 1 रुपया का भी खर्च होगा तो प्रोड्यूसर देता है। तो प्रोड्यूसर कहेगा कि हम काहे पैसा लगाएं जब उतना कि हमारा इनकम नहीं होगा। आज जब इनकम हो रहा है तो देखो लोग करोड़ों में लगा रहा है,
500 करोड़ 800 करोड़ लगा दे रहा है। तो एक ये इनका एक्सक्यूज हो गया, बहाना। जो टेक्नीशियन है वो टूल्स के बारे में कहेंगे कि इतना बढ़िया हमारे पास टूल्स नहीं है कि हम बढ़िया से शूटिंग कर पाएं, कैमरा हमारे पास बढ़िया नहीं है, लाइटिंग हमारे पास बढ़िया नहीं है, हम कैसे करें, हमारा पास तो है, आपके पास वो चीज़ें नहीं है तो हम कहाँ से करें, उन लोगों के पास है हम लोगों के पास नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें। उसके बाद जो फिल्म निर्देशक होगा वो कहा कि देखो हमारे दिमाग में तो बढ़िया एकदम कहानी चल रहा है, एकदम अद्भुत, इतना कि दुनिया भर के लोग देख कर दंग रह जाए, लेकिन हमारे यहाँ के कंडीशन उसन है कि हम फिल्म को बना पाए, प्रोड्यूसर पैसे नहीं लगा रहा है, कहाँ से हम बनाए, रेंज में कोई उस लेवल के एक्ट करने वाला हमको हीरो नहीं मिले। सब अपना अपना बहाना देगा। हीरो के पास पूछा जाएगा क्यों नहीं कर रहे उस तरह की फिल्म, अरे हमारा कोई स्क्रिप्ट देता तो हम करें। स्क्रिप्ट वाला भी पूछो कि कहानीकार भी कि आप उस तरह की कहानी क्यों नहीं लिख रहे हो, कहेगा कि हम लिख देंगे, कोई वो काम ना करे, कल हम अपन मेहनत खराब करें। सब अपना अपना एक्सक्यूज देगा और इसी वजह से हमारी फिल्में विदेशों में नहीं देखा जाता है। सब अलग अलग चीजों को दोष देंगे, ठीक। और इस कारण से हम लोग यहाँ पे इस चीज को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आगे देखो, इन इंडिया इट वुड सीम दैट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अ कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न एग्जिस्टिंग इन टाइम वाज जनरली मिसअंडरस्टूड। कहा जा रहा है कि भारत में ऐसा प्रतीत होता है कि समय की सीमाओं में बंधे एक सुसंगत नाटकीय ढांचे के मूलभूत धारणा को समानता गलत समझा गया है कि जो हमारे यहाँ की जो धारणा है, जिस तरह की हमारे यहाँ फिल्में बनना चाहिए, उसको एक तरह से गलत समझ लिया गया है। ऑफन बाय अ क्वीर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग मोमेंट वाज क्वाटेड with action and action with melodrama. The analogy with music failed in our case because Indian music is largely improvisational। कहा जा रहा है कि ये सब जो तर्क दे जा रहे हैं, ये तर्क भी अजीब गजीब होते हैं। जो भी कहा जा रहा है कि हमारे पास ये नहीं था, हम नहीं कर सकते, वो ये बहाना कर रहा है, वो बहाना कर रहा है, तो यहाँ पे एक तर्कों की अजीब प्रक्रिया चल रही है और इसके कारण से यहाँ पे जो ये फिल्म है उसको एक गति नहीं मिल रहा है, ठीक। और क्या कहा जा रहा है कि अक्सर गति को क्रिया के बराबर और क्रिया को नाटकीय के बराबर माना जाता है। हमारे मामले में संगीत के साथ तुलना विफल रही है क्योंकि भारतीय संगीत काफी हद तक तत्कालिक है। संगीत के बारे में भी बात कर रहे हैं कि संगीत भी उस लेवल की पहचान नहीं बना रही है कि लोगों के दिल में छप जाए। जो भी फिल्में बन रही, जो भी गाने निकल रहे हैं, जो भी संगीत बन रहे हैं, वो ऐसा कि बस तत्कालिक है। जब निकला तो आजकल के तो और गाना हो गया, पहले वाला तो कुछ 90 के दशक वाला गाना है भी और 70 80 का जो आज भी लोग सुनते हैं। आजकल के गाना निकला, ट्रेंडिंग चल रहा है, खाली हमें ट्रेंडिंग में आना चाहिए, बात खत्म। उसके बाद कोई उसको पूछने वाला नहीं है। लेकिन 90 के दशक के बहुत सारा ऐसा गाना है जो आज भी सुना जाता है, बजाया जाता है, शादी विवाह या ऐसे भी लोग सुनते हैं, उसमें एक अलग रस है। तो इनका कहना है कि उस तरह के हम लोग संगीत भी नहीं बना पा रहे हैं जो टिका रहे। जो बनाते हैं वो तत्कालीन होता है, यानी उस क्षण के लिए ठीक है, बाद में उसका कोई वैल्यू नहीं। यानी जब सुने तभी बढ़िया, फिर धीरे धीरे उसका भूत उतर जाता है। संगीत ऐसा हो जिसका भूत हमेशा चढ़ा रहे, हमेशा उस लेवल का रहे। जैसे हम लोग संदेशे आते हैं, गाना सुनते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों गाना सुनते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला गाना सुनते हैं, क्या इसका कभी वैल्यू कम होने वाला है? ये सब अमर गाना है, हमेशा चलेगा। तो उस तरह के कुछ गाने होने चाहिए, इसमें भी हम लोग पीछे हैं। और आगे क्या कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरी पासिंग फेज ऑफ द अमेरिकन सिनेमा हैज हैड इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑन द इंडियन फिल्म्स। कहा जा रहा है कि अमेरिकी सिनेमा के लगभग हर गुजरते दौर का प्रभाव हमारे फिल्मों को पड़ा है, भारतीय फिल्मों को पड़ा है। हम बोले चोरी करते हैं। स्टोरीज हैव बीन रिटेन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेस एंड द क्लीचेस प्रिजर्व्ड विद केयर। हमारे यहाँ की जो कहानियाँ लिखी जाती है वो हमेशा कहानी आधारित होता है हॉलीवुड की सफल कहानियों पर। उसके आधार पर लिखते हैं कि हॉलीवुड को फिल्म सुपरहिट हुआ है तो उसके आधार पे हम एक नया फिल्म यहाँ पे बनाते हैं। अब भारत में वैसे फिल्मों को बना दिया जाता है, चलता है। हम बता रहे हैं इसे फिल्म, तुम जाके देखना धमाल फिल्म, धमाल रीमेक है। हंसी इतना बढ़िया कॉमेडी फिल्म हम बचपन में देखे थे टीवी पर, वो ठीक ना, टीवी पर दे रहा था, संडे फिल्म देता था उस दिन, और इतना हंसे
हम थे पापा भैया हमर बहन आ एगो चल्लू के मामा, रात के देखे थे 10-11 बजे। इतना हंसी आया, इतना हंसी क्या बताएं, हाई लेवल की कॉमेडी। लेकिन बाद में उस फिल्म का हमको रीमेक देखने को, मतलब उस फिल्म का ओरिजिनल पार्ट हॉलीवुड में देखने को मिला, सेम टू सेम एकदम वही सीन वैसे ही। अब जब वो फिल्म आया था हमको अब मन में लगे ना कि ले देखो कि तो कॉपी फिल्म। ऐसे ही बॉलीवुड के कई फिल्म देखे हैं जो साउथ से या हॉलीवुड से कॉपीड है। अब ये हेरा फेरी को इतना बेहतरीन फिल्म माना जाता है, फिर हेरा फेरी, लेकिन उसमें जो काम करने वाले बाबूराव परेश रावल वो खुद आए हुए थे लल्लन टॉप न्यूज जीरो में, वो खुलासा कर रहे हैं कि फिल्म रीमेक है। तब ऐसा बात है, तब क्वालिटी घट जाता है फिर कि दूसरा के चोरी किया हुआ है। तो हमारे यहाँ के फिल्म हमेशा से क्या हुआ है, सफल, जो हॉलीवुड के जो सफल फिल्म होता है उसी के आधार पर हम लिखते हैं और वही घिसा पीटा हुआ इतना बढ़िया से हम उस कहानी को रखते हैं कि भारत में वो चल जाता है। भारत के लोग हॉलीवुड नहीं देखे थे, भारत में चल गया, लेकिन विदेश में कौन आधार पर चलेगा, वो फिल्म तो लोग पहले ही देख चुका है। अब देखो साउथ में एक फिल्म आया था रथ शासन, थ्रिलर नाम के फिल्म है, तो वही अंतिम तक तुमको पता नहीं चलेगा ना कि मेन विलेन में हो कौन, हालत खराब कर देगा। तो जो भी देखा वो दंग रहेगा कि ऐसा फिल्म कैसे बन सकता है भाई, रक्त शासन, ठीक। तो विलेन तो सामने रहेगा लेकिन थोड़ा सा नहीं धराएगा कौन है। और आजकल हम थ्रिलर मूवी ज्यादा देखते हैं, मजा आता है देखे में, दिमाग लगाते रहो कौन बदमाश हो सकता है पता नहीं चलेगा। और उसके आधार पर अक्षय कुमार ने बनाया कठपुतली। जब हम देखे हुए हैं रथ शासन, तो हम क्यों कठपुतली देखेंगे। सिंघम फिल्म देखा है, रीमेक है, कई सारे फिल्म है, राउडी राठौड़ है, फिर तुमको दबंग फिल्म है, और कई सारे, कितना के हम नाम बताएं। रीमेक के तो खजाना है, ये मतलब बॉलीवुड का आजकल रीमेक के अलावा तो कुछ आ ही नहीं रहा है, समझ लो, ठीक। तो इस तरह के फिल्में बना रहा है। अब एगो अजय देवगन के फिल्म आया था, लगता है भोला नाम, वो साउथ का एक फिल्म है कैदी, उस आधार पे उसी का रीमेक बनाया गया है। अब कैदी का अपना एक यूनिवर्स है। अब हमको समझना है कि बॉलीवुड वाला जो बनाए हैं उसको उस यूनिवर्स से कैसे जोड़ेगा। उसमें लियो है, विक्रम है, कैदी, 3 फिल्म अभी आ चुका है, कैसे जोड़ोगे। कहानी तो लुकेश कंगराज के पास है, उसका नाम है LCU, लुकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो उसका अपना यूनिवर्स के कहानी, यानी सब हीरो के अलग अलग फिल्म लाएगा और उस सब के कहानी एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। एक बार एक ऐसा फिल्म आएगा जिसका में सबको एक साथ लाएगा, और ये भी हॉलीवुड से कॉपीड है। समस्या यही है। हाँ, कहानी अपना है, लेकिन ये जो यूनिवर्स वाली बात है ये हॉलीवुड में शुरू हुआ है कि आयरन मैन, तो स्पाइडरमैन, तो थॉर, तो हल्क, एंटमैन, ऐसे करके अलग अलग फिल्म आया और उन सारे कैरेक्टरों को जोड़ के फिल्म एक बना अवेंजर, ठीक। फिर बना एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन, फिर बना एवेंजर इन्फिनिटी वॉर, और फिर बना एवेंजर एंड गेम। और इसमें लगता है कि 25-30 से कम तो हीरो होगा नहीं एंड गेम में। अब उसी का हम कॉपी कर रहे हैं, अपना यूनिवर्स बना रहे हैं। ये पहले करते तब ना दुनिया भर के देशों में हमारी पहचान बनती। आप कॉपी कर रहे हैं, पहचान कहाँ से बनेगी। हॉलीवुड में बना है, वहाँ पे एगो DC यूनिवर्स है, या एगो तुमको कुछ ना, मैं उसका MCU यूनिवर्स है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, अमेरिकन फिल्म, बॉलीवुड मतलब भारतीय फिल्म। तो ये चीज हमारे यहाँ किया जाता है। आगे देखो, इवन वेयर द स्टोरी हैज बीन ए genuinely Indian one, the background music has revealed the impressible penchant for the judge Adam। अब देखो आगे कह रहे हैं वो कि हमारे यहाँ के संगीत इतना बेहतरीन, भारतीय संगीत, ठीक। फिर भी जब फिल्मों को हम बनाते हैं, अपना कंटेंट सब कुछ है, लेकिन म्यूजिक घुसा देते हैं उधर वाला। क्या जरूरी है बैकग्राउंड में वो म्यूजिक डालने का, अपना वाला डालो। और इस वजह से अपना एक अलग पहचान नहीं बन रहा है, उस सारी कमियों को वो बता रहे हैं। आगे लिखा गया है, It should be realized that the average American film is a bad model if only because it depicts
अ वे ऑफ लाइफ सो अटरली एट वेरियंस विद आवर ओन। कहा जा रहा है, आगे सत्यजीत राय कह रहे हैं इसके बारे में कि यह हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ज़्यादातर औसत रूप में, एवरेज रूप में देखें तो जो अमेरिकन फिल्में हैं वो खराब मॉडल को अपनाता है, तो उसका मॉडल जो है वो खराब है। केवल इसलिए नहीं कि वे एक ऐसे जीवन शैली को दर्शाती है जो हमारे जीवन से बिल्कुल अलग है, बल्कि इसलिए भी कि हॉलीवुड की मानक फिल्में की जो तकनीक चमक होती है वो भारतीय परिस्थितियों में हासिल कर पाना असंभव है। यहाँ पे सत्यजीत रे कह रहे हैं कि जो अमेरिकन फिल्म है वो जिस मॉडल को अपनाया है वो एक खराब मॉडल है, और खराब मॉडल होने के वो दो वजह बता रहे हैं। एक तो कि हमारा जीवन शैली, हमारा जो लाइफ स्टाइल है और उनका जो लाइफ स्टाइल है, तो ये दोनों चीज देखो तो एक दूसरे से भिन्न है, तो इस वजह से भी। और दूसरी बात ये कि वहाँ की फिल्मों में जितने तकनीकों का चमक दमक होता है, जितने हाई लेवल के एडवांस टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग किया जाता है वो भारतीय परिस्थितियों में हासिल कर पाना संभव है, और यहाँ पे वो करना संभव नहीं है, ये एक असंभव है, इसलिए ये हमसे अलग है। Moreover, the high technical polish which is the hallmark of the standard Hollywood product would be impossible to achieve under existing Indian conditions। आगे कह रहे हैं कि आज की जो भारतीय सिनेमा को अधिक चमक दमक की नहीं, कि भले हॉलीवुड फिल्म है वो अपना चमक दमक दिखाए, लेकिन आज की जो भारतीय सिनेमा है उनको अधिक चमक दमक की नहीं बल्कि अधिक कल्पनाशील होने की जरूरत है। कल्पनाशीलता की आवश्यकता है और इमेजिनेशन की आवश्यकता है। इसको अपना काम और ईमानदारी से करने की जरूरत है। हम अमेरिकन फिल्म का कॉपी करें, उसके चमक दमक को अपनाएं, अपने फिल्मों में चमक दमक को बढ़ाएं, इससे ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने कल्पनाशीलता को बढ़ाएं, अपने काम को और ईमानदारी पूर्वक करें, और इस माध्यम की सीमाओं को अधिक समझदारी पूर्ण सराहने की आवश्यकता है। इसको और सराहना की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, न कि हमारे फिल्मों को चमक दमक की जरूरत है। वो हॉलीवुड फिल्म के लिए ठीक है, वहाँ के फिल्मों में ये चीज़ होती है, वहाँ होनी चाहिए, लेकिन हमारे लिए जरूरी नहीं है। हमारे लिए जरूरी है तो वो है कल्पनाशीलता, और दूसरा है हम लोगों को यहाँ पे समझदारी और ईमानदारी। अगर ये चीज़ हो तो हमारा भारतीय फिल्म बढ़िया काम कर सकता है। आफ्टर ऑल वी डू पोसेसेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। आखिरकार हमारे पास फिल्म बनाने के लिए जो मूलभूत उपकरण होना चाहिए वो तो है ही। द कंप्लेंट ऑफ द टेक्नीशियन नॉट विद स्टैंडिंग मैकेनिकल डिवाइसेज such as the crane suit and the process suit are useful but by no means indispensable। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, सत्यजीत रे कह रहे हैं कि हमारे पास फिल्म निर्माण के लिए जो भी मूलभूत उपकरण चाहिए, जो उपयोगी चीज़ों की आवश्यकता है वो तो हमारे पास है ही। फिर भी तकनीशियनों का शिकायत होता है कि शिकायत रहता है, तो इनके शिकायतों के बावजूद, जो तकनीशियन है उनके शिकायतों के बावजूद भी हमारे पास फिल्म शूट करने के लिए क्रेन शॉट है, प्रोसेस शॉट जैसे यांत्रिक तकनीक उपयोगी है। हम इससे और बेहतर यहाँ पे शूटिंग को कर सकते हैं, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। हम बिना इसके भी काम कर सकते हैं, ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें उपयोगी तो हैं, लेकिन तकनीशियनों की शिकायत रहती है। आगे करें, व्हाट आवर सिनेमा नीड्स अबोव एवरीथिंग एल्स इज अ स्टाइल एंड आइडम अ सॉर्ट ऑफ आइकोनोग्राफी ऑफ सिनेमा विच वुड बी अनक्विकली एंड रिकॉग्नाइजेबली इंडियन। तो कह रहे हैं कि हमारे सिनेमा को सबसे अधिक इन सारी चीज़ों से बढ़ के क्रेन शॉट और प्रोसेस शॉट या बाकी के जो लाइटिंग, कैमरा ग्राफिंग वगैरह है, उन सबसे भी बढ़ के हमारे फिल्मों को किसी चीज़ की आवश्यकता है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो है यहाँ पे एक शैली की। एक शैली चाहिए सही तरीके से फिल्मों को करने के लिए, तो एक स्टाइल, शैली की आवश्यकता है। इसके अलावा हम लोगों की अभिव्यक्ति की आवश्यकता है, भाषा की जरूरत है, हमारे एक प्रकार की प्रतिमकता की आवश्यकता है जो विशेष रूप से हमारे पहचान को बना के रखे, जो ये दिखाए कि ये जो फिल्म है वो भारतीय है। तो हमें इसकी आवश्यकता है, न कि हमें चमक दमक, क्रेन शॉट, प्रोसेस शॉट जैसे चीज़ों की आवश्यकता है। भले टेक्नीशियन इसकी शिकायत करते रहते हैं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ है, लेकिन असल में ज़रूरत हमें इन चीज़ों की है। ये कहो कि हम लोगों की ज़रूरत कंटेंट की है। अगर कंटेंट रहेगा तो काम बढ़िया होगा।
The majority of our films are replete with such visual dissonances, but the truly Indian film should steer clear of such inconsistencies and look for its material in the more basic aspects of Indian life, where habit and speech, dress and manners, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड ब्लेंड इनटू अ हारमोनियम्स होल। आगे कर रहे हैं कि हमारी अधिकांश फिल्में दृश्य असंगतियों से भरी पड़ी है। आज की हमारी फिल्म देखो तो ऐसे फिल्में आ रही है, ऐसे अदृश्य संगतियों के चक्कर में पड़ गया है ये कि हम अपने फिल्म को अपने परिवार के सामने देख नहीं पाते हैं। इतना भद्दा भद्दा अभद्र भद्र सीन होता है फिल्मों में। तो ये कह रहे हैं सत्यजीत रे कि ये जो है आज की हमारी जो फिल्में हैं ज़्यादातर वो असंगति के दृश्य से भरे पड़े हैं, यानी उसमें अभद्रता ज़्यादा है। लेकिन सच्ची भारतीय फिल्मों को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ये भद्रता भरे सीन डायलॉग से दूर रहना चाहिए और उन्हें भारतीय जीवन के बुनियादी पहलुओं को पहचानना चाहिए, उसको तलाशना चाहिए। यहाँ की आदतें, यहाँ की बोलचाल, यहाँ की पहनावा, यहाँ के तौर तरीका, यहाँ के भूमि, यहाँ के जो सामंजस्यपूर्ण समग्रता है, यानी यहाँ की चीज़ों को दिखाना चाहिए, ना कि हम विदेशी चीज़ों को दिखाएं, उसको अपने फिल्मों में ऐसे सीन को, असंगतियों को डालें। उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है किसकी? हमें अपने देश के संस्कृति, पहनावा ओढ़ावा, भाव, इन सारी चीज़ों को दिखाने की आवश्यकता है। तब जाकर के भारत की फिल्मों का दुनिया भर में एक नया पहचान बनेगा। नहीं तो हम किसी और का कॉपी करके और अपने देश में उसको बनाएंगे तो विदेशी उसको क्यों देखेंगे जब हम उसका कॉपी कर रहे हैं। तो अगर हम लोगों को अपने देश के फिल्मों का एक अलग पहचान देना हो तो इससे बाहर निकल करके और इसको एक नया नाम देना होगा, एक नया पहचान बनाना होगा। और उसका यही उपाय है कि हम भारतीय फिल्म बनाएं जो यहाँ की चीज़ों को दिखाए। तो ये सत्यजीत रे कह रहे हैं। आगे वो बोल रहे हैं, इट इज ओनली इन अ drastic simplification of style and content that hope for the Indian cinema resides. At present, it would appear that nearly all the prevailing practices go against such a simplification. करें कि भारत सिनेमा की आशा केवल शैली और विषय वस्तुओं की एक सख्त सरलता में ही निहित है कि अगर भारत के फिल्मों को अपनी पहचान बनाना हो, इनको अपना एक अलग मुकाम हासिल करना है, तो उसके में दो ही चीज़ है। एक, इसका स्टाइल भारतीय होना चाहिए और दूसरा है कंटेंट, विषय वस्तु। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं फिल्म के माध्यम से, आपके पास कैसा कंटेंट है। अगर आपके पास बढ़िया कंटेंट रहेगा, बिना कॉपी पेस्ट वाला रहेगा और वो भारतीय शैली के आधार पर रहेगा, तभी उसको भारतीयता की पहचान मिलेगी, तभी वो भारत का फिल्म कहलाएगा। वर्तमान में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रचलित लगभग सभी परंपराएं इस प्रकार की सरलता के विरुद्ध हैं। और सत्यजीत रे कह रहे हैं कि आज के टाइम पर देखिए तो हम जितने भी फिल्मों को देखते हैं, उन फिल्मों के माध्यम से तो हमको यही पता चलता है कि जितनी भी फिल्में आ रही है वो इस परंपरा से विरुद्ध में जा रहा है। जो हमारी शैली है, जो हमारा कंटेंट होना चाहिए, उसके विरुद्ध में हम फिल्में बना रहे हैं और यही फिल्मों के साथ गलत हो रहा है। टाइटल क्या रखे हैं, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म, यानी भारतीय सिनेमा के साथ क्या गलत हो रहा है। तो यही गलत हो रहा है। हम लोगों को करना क्या है, हम लोग कर क्या रहे हैं, और इस वजह से भारत के फिल्मों को भारतीयता की पहचान नहीं मिल पा रही है। ये अब्रॉड में यानी विदेशों में नहीं देखे जा रहे हैं, उसका वजह यही है। आगे बोलते हैं, स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन विदाउट एडिक्वेट प्लानिंग, समटाइम्स इवन विदाउट अ शूटिंग स्क्रिप्ट, पेनकेंट फॉर convolutions of plot and counter plot rather than the strong simple unidirectional narrative। कहा जा रहा है कि कई बार तो ऐसा होता है कि बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी स्क्रिप्ट के ही हम लोग शूटिंग शुरू कर देते हैं। अब इस तरह से हम फिल्म शुरू करेंगे तो कैसे वो अपना एक अलग पहचान बना पाएगा। तो हम लोग ये निर्माण शुरू कर देते हैं। सशक्त और सरल और एक मुखी कथा के बजाय हम लोग एक जटिल और
अलग तरह की फिल्में, जटिल कथनाक और प्रति कथनाक जैसी फिल्मों को हम दिखाने लगते हैं। अपने यहाँ के फिल्मों को छोड़ के हम किसी और के जगह के फिल्मों को दिखाने लगते हैं, उसको हम यहाँ पे अपने फिल्मों में कॉपी करने लगते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ सैंडविचिंग म्यूजिकल नंबर्स इन द मोस्ट अनलिरिकल सिचुएशंस, द हैबिट ऑफ शूटिंग इंडोर्स इन अ कंट्री विच इज ऑल लैंडस्केप एंड एट टाइम्स व्हेन ऑल अदर कंट्रीज आर turning to the documentary for inspiration, all these stand in the way of the evolution of a distinctive style। आगे वो कर रहे हैं कि हम अपना एक सरल कथा रखने के जगह, सरल स्टोरी रखने के जगह हम एक जटिल स्टोरी रख देते हैं। इसके अलावा फिल्मों में हम बेवजह यहाँ पे कितने सारे गीतों को ठूसने का प्रयास करते हैं, यानी कई सारे गीतों को डाल देते हैं और कई सारे ऐसे गीत होते हैं जिसका उस फिल्म से कोई लेना देना नहीं होता है। कई सारे ऐसा होता है जो कहने को संगीत होता है लेकिन कहीं से भी वो संगीत जैसा, यानी संगीत के शैली पे तो वो नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को हम ठूसते हैं। उस देश में भी अधिकतर इंडोर शूटिंग करना जो प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर है। हमारा देश देखिए तो पूरे तरह से प्रकृति के सौंदर्यता से भरा हुआ है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, अपने फिल्म को बाहर जाकर शूटिंग करते हैं, विदेशों में शूटिंग करते हैं, जबकि इसको शूटिंग कहाँ करना चाहिए था, अपने देश में। पूरा प्राकृतिक दृश्यों से अपना देश भरा पड़ा है और हम जाकर के शूटिंग कहाँ कर रहे हैं, विदेशों में। इस वजह से भी इसकी पहचान नहीं बन रही है। अगर अपने देश के शूटिंग करते तो अपने चीज़ को दिखा दे तब ना दुनिया को यहाँ की प्रकृति की सुंदरता दिखती, लेकिन हम तो विदेशों का विदेशों में दिखा रहे हैं, तो हमारे फिल्मों पर उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा, वो ये भारत की फिल्मों को एक नया पहचान कैसे मिलेगा। उस समय जब अन्य सभी देश प्रेरणा के लिए डॉक्यूमेंट्री शैली की ओर रुख कर रहे हैं, ये सभी बातें एक विशिष्ट शैली के विकास के मार्ग में बाधा बन रहा है। तो ये सारी बातें यहाँ पे बता रहे हैं। फिर आगे कहते हैं देयर हैव बीन याद नहीं ध्यान, कभी गड़बड़ कर देता है। आगे बोल रहे हैं देयर हैव बीन रेयर ग्लिम्सेज ऑफ एन एलिगेंट अप्रोचेस इन अ हैंडफुल ऑफ रिसेंट फिल्म्स। इफ्ताज धरती के लाल इज एन इंस्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सिंपल थीम पुट ओवर विद स्टाइल। कर रहे हैं कि हाल के कुछ ऐसे फिल्म हैं, बॉलीवुड में ऐसे फिल्म हैं जो इन सब से हटके काम किया है। जैसे कि यहाँ पे धरती के लाल नाम की जो फिल्म है वो एकदम सरल विषय पे है, एकदम ईमानदारी पूर्वक और पूरे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और एकदम सिंपल फिल्म यहाँ पे बनाया गया है जो हर व्यक्ति को समझ में आ जाए। तो ये एक अच्छा उदाहरण है। उसके बाद एक शंकर नाम के डायरेक्टर है, उनकी फिल्म है कल्पना। ये भी एक अद्वितीय फिल्म है, यानी इसके जैसा दोबारा फिल्म कोई नहीं हो सकता, वो भी यहाँ बता रहे हैं कि ऑनेस्टी और टेक्निकल कॉम्प्रेंस को तो इस फिल्म में धरती के लाल में दिखाया गया है। शंकर की जो फिल्म है कल्पना, उसमें भी इन सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है, जो एक अलग यहाँ पे पहचान को दिखाता है, भारतीय फिल्म की एक अलग पहचान को वो बनाता है और परंपरा के प्रति अपने सम्मान को दर्शाता है। तो ऐसे भी फिल्में कुछ लोग बना रहे हैं। उसके बाद अंतिम पेज है, अंतिम पेज में कह रहे हैं द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ। कहा जा रहा है कि सिनेमा में रॉ मटेरियल उसका पूरा जीवन होता है, जीवन शैली होता है, उसी के वही उसका आधार होता है। इट इज अनक्रेडिबल दैट अ कंट्री विच हैज इंस्पायर्ड सो मच पेंटिंग म्यूजिक एंड पोएट्री शुड फेल टू मूव अ फिल्म मेकर्स। कह रहा है कि वह देश जहाँ पे इतना विकास हुआ है, चित्रकला का विकास हुआ, पेंटिंग का विकास हुआ है, म्यूजिक का विकास हुआ है, पोएट्री का विकास हुआ है, वही देश अपने देश के फिल्म निर्माताओं को प्रेरित करने में, उनको आंदोलित करने में असफल रहा है। और ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि जिस देश ने चित्रकला में इतना नाम कमाया, पेंटिंग में, संगीत में इतना नाम कमाया, कविता में नाम कमाया, वही देश फिल्मी निर्माताओं को आंदोलित करने में, उनको प्रेरित करने में असफल है, वो इसमें सफल नहीं हो पाया। ही हैज ओनली टू कीप हिज आइज ओपन एंड हिज ईयर्स। कह रहे हैं कि उन्हें केवल अपनी आंखें और कान खुले रखने की आवश्यकता है। किनको? जो भी फिल्म निर्माता हैं
उन लोगों को अपनी आंखें और कान खुले रखने की आवश्यकता है। लेट हिम डू सो, और उन्हें ऐसा ही करना चाहिए, तभी जा करके हमारे भारतीय फिल्मों को एक नई पहचान मिलेगी, एक अलग पहचान इसको मिल पाएगा और दुनिया भर में अपना नाम कमा पाएगा। तो ये सारी बातें सत्यजीत रे कहते हैं। चूंकि सत्यजीत रे एक फिल्म निर्माता थे, फिल्मों की उनकी अच्छी समझ थी क्योंकि उसी क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो फिल्मों में कहाँ पे क्या कमियां हो रही है जिसके वजह से हमारा फिल्म विदेशों में नहीं चल पा रहा था, वो उसको अच्छे से समझते थे और उसको उन्होंने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है और लिखे हैं, और उसके माध्यम से हम लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर हमारे फिल्मों में कहाँ गलत हो रहा है। तो यही इस कहानी में था। आज आप लोगों को ये कहानी खत्म हुआ। अगले क्लास में हम लोग जब मिलेंगे इंग्लिश के, तो वहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लेंगे। आज के लिए आप लोगों को इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग अगले क्लास में।